आपकी पार्टी के कई नेता सवालों के घेरे में हैं। दिलीप जायसवाल पर कॉलेज हथियाने का आरोप है, हत्या का आरोप है। प्रशांत किशोर रोज आरोप लगा रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी को तो आप अच्छे से जानते होंगे ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे हम तो किशनगंज से ही एमपी रहे, तो 98 में मैं किशनगंज पहुंचा। कितने साल हो गए? 27 साल हो गए होंगे। 98। तो ये प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं आपके कई नेताओं पे, मंगल पांडे पे आरोप लग रहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा उनकी पत्नी के अकाउंट में था, तो फिर दिलीप जायसवाल से पैसे लेने की ज़रूरत क्या पड़ गई। उसके बाद अशोक चौधरी पर आरोप लग रहा है कि 200 करोड़ का ज़मीन खरीद लिया, और तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। कई नेता सवालों के घेरे में। क्या वर्तमान एनडीए सरकार, जिसका चाल चलन, चरित्र और चेहरा, खास तौर पर आपके जमाने में इसकी बड़ी चर्चा होती थी जब आप मंत्री गोविंद जी हाँ, गोविंद जी इसको बोलते थे, गोविंदाचार्य जी, और आप ही की पार्टी ने इसका एक उदाहरण भी पेश किया था, जिस वजह से कई नेताओं को रिजाइन करना पड़ा था। आपको याद होगा, आडवाणी जी ने कहा, जब तक मुझे हवाला में क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक मैं संसद नहीं आऊंगा, और रिजाइन और उन्होंने रिजाइन किया। तो अब सवाल है कि अब आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं, एक नेता जी थे पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनसे सवाल पूछा गया, वो नाराज होकर के चले गए, बोले डेवलपमेंट पे सवाल करो। बड़ा सवाल ये सवाल तो कि आपकी पार्टी का मैं वही आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप कुछ भी सवाल कीजिए, हाँ, मैं नाराज नहीं होऊंगा। सवाल करना आपका अधिकार है, जवाब नहीं देना तो बहाना नहीं है हमारे पास। नहीं, वो आपका भी अधिकार है, आप जवाब दें या नहीं दें। क्या आपकी पार्टी का चाल चलन, चरित्र और चेहरा बदल गया है? पहले लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे, अब सीधा ये कह के बच जाते हैं कि अरे बोलने वाला कौन है, आरोप तो लगते रहते हैं। दिलीप जायसवाल अगर मेहनत करके आज वो कॉलेज के शीर्ष पे पहुंचे, तो मेहनत करके पहुंचे हैं या हथिया के पहुंचे? प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं हथिया के पहुंचे। वो कह रहे हैं कि खगड़िया से जब पहुंचे तो इनकी हैसियत प्यून वाली भी नहीं थी। मेरा एक भी शब्द नहीं है शाहनवाज जी, ये सारे शब्द प्रशांत किशोर के हैं, जन स्वराज पार्टी के हैं, और अब वो ट्रस्टी बन गए, अब वो कॉलेज चला रहे हैं। यही तो सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री है, ये जो ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री है, ये इसके पीछे का राज क्या है, जरा बता दो। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है जिसने चाय बेचा स्टेशन पे, और अगर एक आदमी, कोई आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर की भाषा में कि वो वहां क्लर्क थे, या कह रहे हैं कि प्यून थे, यही कह रहे हैं ना प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी के लोगों ने कहा। मैं तो किशनगंज, प्रशांत जी से ज़्यादा ना किशनगंज रहा हूँ मैं 98 से। दिलीप जायसवाल एक शरीफ आदमी है, मेहनत कश है, मेहनत करके उन्होंने कॉलेज को खड़ा किया है, उसके पूरे आर्किटेक्ट हैं। छोटी सी बिल्डिंग में वो कॉलेज चलता था, उसको आज बड़ा बनाया है। और कोई बात है तो कहीं पर कोई FIR हुआ है क्या? कोई उसमें जांच हुई है क्या? कोई केस दर्ज हुआ है? ये तो प्रशांत किशोर इलेक्शन के स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनको बड़े बड़े चेहरे को टारगेट करना है उनके स्ट्रेटजी का पार्ट है। जैसे अपनी सीटें बढ़ाकर बताना, वो भी उनके स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो क्योंकि वो स्ट्रेटजिस्ट रहे, बहुत जगह वो जीते हैं। अब वहीं हमको याद नहीं है क्या कि यूपी गए थे, खटिया रैली कराई थी, कांग्रेस की खटिया खड़ी हो गई थी, याद नहीं है क्या पूरा परफॉर्मेंस हुआ था? आप लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सारा कंपेन करके क्या हुआ था हमको नहीं मालूम है। तो प्रशांत किशोर कई जगह फेल हुए हैं। लेकिन ये जो होता है कि प्रशांत किशोर कहते हैं मैंने बनाया, अरे भाई ममता जी बनी हुई थी, उनके साथ आप गए, आपने अच्छे नारे लिखे, अच्छे पोस्टर बनाए, अच्छे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराए, अच्छी स्ट्रेटजी बताई, स्ट्रेटजिस्ट हो सकते शाहनवाज जी, तो उन्होंने किया। अब वो बिहार में आए हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। शाहनवाज जी, सीधा कभी सवाल है, सम्राट चौधरी जी को, डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन के सरकार में शरीफ आदमी पर भी हत्या का मुकदमा लगता है। डबल इंजन के सरकार में क्या शरीफ आदमी पर भी कॉलेज हथियाने का आरोप लगता है? शाहनवाज हुसैन पर तो नहीं लगा है। नहीं, देखिए वो दिलीप जायसवाल जी पर ये आरोप जो लगाया, उनका भी पक्ष जानिए।
उन्होंने कहा कि वो उसका इलाज कराया, अरे उसका पक्ष ध्यान तो रख। तब जानेंगे ना जब बड़े नेता डिफेंड करने आएंगे। टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर पहली बार सम्राट चौधरी ने एग्रेसिवली दिलीप जायसवाल को डिफेंड किया और प्रशांत किशोर पे अटैक किया। ये मैं आपको बता रहा हूं हमारे पटना के कार्यक्रम में। मुझे तो ये सवाल पूछने का मुझे तो ये सवाल पूछने का सम्राट मन चौधरी पे ही अटैक कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं। जो मैं आपसे केस जो सम्राट चौधरी को भी हत्यारा बता रहे हैं, सम्राट चौधरी पे जो केस हुआ तो केस खत्म हो गया, फिर भी वो ये बात कह रहे हैं। नहीं कहना चाहिए उनको। भाई प्रशांत जी को सारे बीजेपी के नेता में खोट नजर आता है। उनको बीजेपी पे स्कैनर लगा के बैठे हुए हैं। और मंगल पांडे जी ने, उन्होंने पूछा था पैसे का, मंगल पांडे जी ने जवाब दे दिया। अब उन्होंने पूछा है कि उनके अकाउंट में पैसा है तो उसका सोर्स बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वही उन्होंने ये भी कहा है आप नहीं बताइएगा तो हम बता देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आप नहीं बताइएगा तो हम बता देंगे कि आपके पास ये 2 करोड़ रुपए के आसपास आपकी पत्नी के अकाउंट में आया। देखिए, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, ये सब भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट के चेहरे हैं और वो फ्रंट पे एक चेहरे पे गोला मार रहे हैं। वो इनके चेहरे को धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन ये सब लोग मेहनत करके आगे बढ़े हुए लोग हैं। शाहनवाज हुसैन पे तो गोला नहीं मार रहे हैं, क्या आप फ्रंट के चेहरे नहीं हैं क्या? नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं। आप कार्यकर्ता हैं। मैं आपके दर्द हमारी को मुझे लगता है टीवी 9 के ऑडियंस बहुत अच्छे तरीके से आपके दर्द को समझ रहे होंगे। हमारी जिंदगी खुली किताब की तरह है, क्योंकि सुबह में 20 मीडिया वालों से अगर कोई नेता देश भर में मिलता कंटिन्यू पिछले 25 साल से, तो उसका नाम शाहनवाज हुसैन है। मेरे दोस्त भी मीडिया में हैं, मेरे से सुबह शाम की बात करने वाले भी मीडिया में हैं और सब लोगों से रिश्ता रहता है। हमारी ज़िंदगी तो सबको पता है कि ये चुनाव लड़े, जीते,